बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दिल बोझल हो, जब रातों की नींद सैजदों में बदल जाए, जब दुआ लफ्ज़ों से नहीं आंसुओं से निकले, तब इंसान सिर्फ एक ही सच को पहचानता है, अल्लाह पर भरोसा। ये कहानी है उस बंदे की जिसके पास दुनिया का कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसका रब देख रहा था, सुन रहा था। लोगों ने कहा, हराम रास्ता चुनो, मुश्किल आसान हो जाएगी। मगर उसने कहा, मेरा रब मेरी नीयत जानता है। और फिर जब उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी में बदल दिया। इस कहानी को आखिरी तक सुनना, शायद यहीं से आपकी भी कहानी बदल जाए। शहर के एक पुराने मोहल्ले में अहमद नाम का लड़का रहता था, जिसकी जिंदगी सीधी सादी चल रही थी, लेकिन दिल में एक बोझ था। रोज सुबह नमाज के बाद वो अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे। अहमद मेहनती था, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, माँ की दवाई, घर का किराया, सब कुछ उसके कांधों पर था। एक दिन अहमद को एक ऑफर मिला। उसके दोस्त ने कहा, बस एक छोटा सा काम है, किसी को नुकसान नहीं होगा, बस थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। अहमद का दिल कांप गया। उसे पता था कि झूठ और धोखा हराम है, लेकिन पैसों की तांगी उसे मजबूर कर रही थी। रात भर वो सो नहीं सका। सुबह फजर के वक्त मस्जिद गया। इमाम साहब ने खुतबे में ये बात कही, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, चाहे उसे अभी ना दिखे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि चाहे जो हो, हराम रास्ते पे नहीं चलूंगा। उसने दोस्त को माना कर दिया। दोस्त हंसकर बोला, इतनी ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अहमद चुप रहा। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई मौका गवा दिया हो। कुछ दिन बाद मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने अहमद को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती है, क्या तुम काम की तलाश में हो? अहमद ने अपनी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने उसे अपनी दुकान पर काम का मौका दिया। वो काम आसान नहीं था, लेकिन हलाल था। अहमद ने दिल से मेहनत की। कुछ महीने गुजरे, दुकान का काम बढ़ने लगा। बुजुर्ग ने अहमद को पार्टनर बना लिया। अहमद के कर्ज धीरे धीरे उतरने लगे। एक दिन वही दोस्त मिला जिसने हराम का ऑफर दिया था। उसकी हालत बुरी थी। उसने कहा, अहमद, काश मैं भी उस दिन सही फैसला करता। अहमद ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह से माफी मांगो, दरवाजे अभी भी खुले हैं। मां की तबीयत ठीक होने लगी। घर में बरकत आ गई। अहमद समझ गया कि असली कामयाबी पैसा नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हलाल और हराम के दरमियान अगर हम अल्लाह को चुनते हैं, तो अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त में सब्र और भरोसा ही असली ईमान की पहचान है। कुरान का पैगाम है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नसीहत भरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हमें सही फैसले करने की तौफीक दे, आमीन। और फिर उसने समझ लिया कि भरोसा पैसों पर नहीं होता, ताकत पर नहीं होता, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। जब इंसान हलाल को चुनता है, चाहे रास्ता मुश्किल हो, अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जो सोच से भी पारे होते हैं। अगर आज आप भी किसी इम्तिहान से गुजर रहे हो, तो याद रखना, अल्लाह आपकी खामोश दुआएं भी सुन रहा है। बस सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ो। या अल्लाह, हम सबको हलाल रास्तों पर चलने की तौफीक दे और अपनी रहमत से हर मुश्किल आसान फरमा, आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही नसीहत भरी कहानियाँ और भी लोगों तक पहुँचती रहें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रोमांचक कहानी में।